आइए स्टार्ट करते इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ से गॉस लॉ पे आ चुके थे। ठीक है, कूलम्स लॉ से कहाँ आ चुके थे? गॉस लॉ पे। गॉस लॉ हम लोग का क्या था कि किसी क्लोज्ड 3D सरफेस से नेट फ्लक्स मीन्स ई डॉट डी एस, ठीक है, किसकी इक्वल होगा? चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। चार्ज इंक्लोज्ड किस में? गॉसियन सरफेस में। ठीक है, ये था। अच्छा, हम लोग ओपन सरफेस के लिए भी निकाल चुके थे कि अगर मान लीजिए कोई ओपन सरफेस है ई डॉट डी एस, तो उसके लिए भी चार्ज इंक्लोज्ड जो भी है इनटू सॉलिड एंगल बाई 4 पाई। सॉलिड एंगल कहाँ पे? वो जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर कोई एक चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस पॉइंट चार्ज पे जितना वो सॉलिड एंगल सस्टेन करेगा, ठीक है, तो सॉलिड एंगल सस्टेन करेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को क्या देखना है कि अगर वो सॉलिड एंगल मिल जाता है ओमेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो आप लोग के लिए क्लियर रहेगा। ओपन सरफेस, जैसे कि हम लोग को पता है ना कि अगर मान लेते हैं कोई इस टाइप का ले लेते हैं कि कोई ऐसा सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा एक एग्जांपल से ले लेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए वो चीज़ ये 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ऐसे कोई एक दे दिया है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज दे दिया है, ठीक है, और इसके लिए ये चार्ज यहाँ पे है और ये एक तरह से इस सरफेस के लिए सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ये एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, इसको क्या जूम कर लीजिए कि कोई स्फीयर का पार्ट है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेन एंगल दे दिया आपको, कुछ मान लीजिए कि प्लेन एंगल दे दिया कितना? 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब बोल रहा है कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से क्या फ्लक्स होगा। ठीक है, सर बात को तो हम तुरंत सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये बाहर है, ये ओपन सरफेस है, ये खाली है, यहाँ पे बीच में ये नीचे खाली है। ठीक है, ये कोई सरफेस है, ऐसे कप टाइप का सरफेस है और ये पूरा नीचे से वैकेंट है। इसको डॉट डॉट कर लीजिए ताकि लगे कि ये वैकेंट है। ठीक है, डॉट डॉट का फीलिंग आएगा कि वैकेंट है। सॉलिड रहेगा तो हम लोग उसको क्लोज मानेंगे। ठीक है, अब ये कोई ऐसा सरफेस वैकेंट है और यहाँ पे ये एक स्फीयर बना रहा है जिसका कि सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसा कोई स्फीयर बना रहा है जिसका सेंटर यहाँ लाई करेगा और इसी सेंटर पे चार्ज है। ये स्फीयर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका ये सेंटर है, ठीक है, और इसी सेंटर पे चार्ज है। अगर ये 120 बना रहा है तो हमारा प्लेन एंगल, अगर उसको क्रॉस सेक्शन लिखे तो यहाँ प्लेन एंगल कितना आ रहा है? 120। तो हम एक उसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। ये 2 अल्फा की वैल्यू है, 2 अल्फा की वैल्यू 120, तो अल्फा की वैल्यू 60 हो जाएगा। ये 2 अल्फा की वैल्यू है ना, ठीक है, किसकी वैल्यू? 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 60 हो जाएगा। 2 पाई 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 मीन्स कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 1/2, तो 2 पाई 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, नहीं ये पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख देंगे। इसके थ्रू अगर हमको फ्लक्स निकालना होगा तो इस सरफेस का जो फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर चार्ज Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो भी, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, इनटू ओमेगा की वैल्यू पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसे ओपन सरफेस के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, पर आपको सॉलिड एंगल ध्यान देना होगा, पॉइंट चार्ज पे बनेगा। ठीक है, जैसे ये जो चार्ज है, ये जहां भी ये चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पे कितना सस्टेन करता है ये सॉलिड एंगल, वो देखना होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि अगर आप कोई हेमिस्फीयर ले लो, ठीक, कोई ऐसा हेमिस्फीयर ले लेते हैं, ऐसे ओपन ले लेते हैं, ठीक है, और इसका सेंटर पे अगर कोई चार्ज है तो निश्चित है पूरा स्फीयर 4 पाई बनाता है, हेमिस्फीयर 2 पाई बनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फ्लक्स देखोगे तो क्या जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन, कितना एक सॉलिड एंगल बनाएगा सेंटर पे? 2 पाई बाई 4 पाई। ठीक है, तो 1/2 यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? मगर ये ध्यान दीजिए, ये तभी फॉलो होगा जब हम लोग के लिए सिमेट्रिक पोजीशंस मिले। ठीक है, हम लोग को वहाँ सॉलिड एंगल पता हो जिस पॉइंट पे चार्ज है। ठीक है, कहीं इधर उधर रखा रहेगा तो दिक्कत कर सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ओपन सरफेस में। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, करेंगे भी हम लोग क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, पहले थोड़ा सा कुछ और डिटेल पढ़ लें, ठीक, और कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्योंकि कूलम्स लॉ से गॉस लॉ पढ़ चुके तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगा, तो हम लोग गॉस लॉ से भी कूलम्स लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक, एक दूसरे से डेराइवेबल हो जाए। तो ये क्लियर होगा उम्मीद है कि ओपन सरफेस के लिए। ठीक है, अदरवाइज क्लोज सरफेस के लिए तो क्लोज सरफेस और एंगल की जरूरत है, कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो अगर ये चार्ज Q है यहाँ पे तो Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा नेट फ्लक्स। ठीक है, क्लोज सरफेस में कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे कोई सिमेट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी कोई पॉइंट होगा अंदर में तो हमेशा क्या बनाएगा तुम्हारा? 4 पाई। ठीक है, ओपन सरफेस के लिए दिक्कत होती है क्योंकि ओपन में हर पॉइंट के लिए वो अलग अलग एंगल बनाने लगेगा, तब वो कष्ट हो सकता है।
ठीक है, तो वो क्या हो सकता है आपका कष्ट हो सकता है। जैसे कि हम लोग ये देखे थे, ये पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसे है, अब ये वाला पॉइंट देखे थे तो वहाँ पे आपका कुछ और चले पाई एंगल बन रहा था। अगर कोई मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो पता चला उसके लिए तो ये स्फीयर 2 पाई को अप्रॉक्सीमेटली बना देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग एंगल आएगा। ओपन में दिक्कत हो सकता है, पर क्लोज्ड में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई पॉइंट हो, अंदर में हर जगह 4 पाई बन रहा है, ठीक है, बाहर में हर जगह 0 बन रहा है, तो बाहर के लिए 0, अंदर के लिए 4 पाई, तो आप निकालोगे क्यू बाई एप्सिलॉन। मगर ओपन हो तो ध्यान दीजिए उस पॉइंट पे हमको चाहिए होगा कि कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, चार्ज इंक्लोज वाला केस है, ठीक है, थोड़ा सा और एक आध एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अब क्लोज्ड वाले के लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ सके, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई हेमिस्फीयर लिए थे, ठीक है, तो आते हैं उसके बाद हम लोग फिर गॉस लॉ से कूलम्स लॉ ड्राइव करेंगे, पहले थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लें। जैसे ये ओपन था, बताया था हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे था चार्ज, ठीक, ओपन था, ये ओपन है, ओपन एट बेस। अगर यहाँ चार्ज क्यू है तो फ्लक्स कितना आ रहा था हम लोग का, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाले थे ना। और यही चीज़ अगर बेस क्लोज कर दे, ठीक है, बेस क्या कर दे, क्लोज, सॉलिड लाइन बना दिए। सॉलिड लाइन से मतलब नीचे से हम ढकनी लगा दिए, कोई ऐसे नीचे में क्या लगा दिए, ढकनी, तो बेस हो गया क्लोज। अब क्लोज हो गया तो जस्ट हम इसके ऊपर, ठीक है, हम ऐसे सॉलिड एंगल ऐसे सॉलिड लाइन को बना दे रहे, और ऐसे पीछे वाला ये लाइन है, ठीक है, पूरा क्लोज है, बेस क्लोज है, ठीक है, बेस क्या है आपका, क्लोज है, बंद है, और ये सेंटर से जस्ट अंदर में एकदम कोई चार्ज रख दे क्यू। अब इससे अगर हम कोई पूछे नेट फ्लक्स तो तुरंत आप लिख देना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर ये है तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कोई और मीडियम था एप्सिलॉन, क्योंकि अब ये पूरा क्लोज हो गया। क्लोज में कहीं भी कोई अंदर में चार्ज है तो ठीक है, अगर ये क्लोज है और चार्ज बाहर है, ठीक है, चार्ज कहाँ पे है, जस्ट सेंटर से बाहर है, तो बाहर है तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स, कोई अंदर में चार्ज नहीं, 0, अंदर चार्ज अगर 0 है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये चीज़ एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, बिना कोई हेजिटेशन के। नेक्स्ट, अगर आप देखिए कोई हम ऐसा इरेगुलर टाइप या कोई रेगुलर ही लेते, ठीक है, एक बार पहले बैक ईयर्स में IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको पकड़ के चलते हैं और उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, कोई ऐसा ले लेते हैं 2 डायमेंशनल को, मतलब क्रॉस सेक्शन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उसमें ही क्वेश्चन आया था कि कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, पर उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा में कुछ इधर उधर हो सकता है। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे ये था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, और यहाँ पे कोई एक चार्ज रॉड था, ठीक है, जो कि चार्ज रॉड कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ था, सपोज कर लो ये L/2, 0 से स्टार्ट होके 3L/2, 0 तक गया था, ठीक है, ऐसा कुछ था। क्लियर है, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, इसका टोटल चार्ज मान लो कि कुछ 6 कूलम होगा, ठीक है। यहाँ एक डिस्क था, ठीक है, जो 8 कूलम का था, इसका सेंटर जो था वो मान के चलो कहाँ पे था, -L,0 पे था, ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे -L/2, 0 है, ठीक है। दूसरा था और कुछ पॉइंट चार्जेस कुछ यहाँ थे, ठीक है, कुछ एक पॉइंट चार्जेस यहाँ पे था, मान लो कि -2 कूलम का पॉइंट चार्ज था, उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा था, यहाँ ले लो LL, तो मान लो 3L/4, 5L/4, ठीक है। कुछ एक -4 कूलम का था, उसका था कि -3L/4, -2L/3, ठीक है। कुछ एक 7 कूलम का चार्ज था, उसका कोऑर्डिनेट था, ठीक है, 5L/6, -6L/7, ठीक, ऐसा कुछ था, ठीक। और गॉसियन दे दिया था कि ऐसा कोई गॉसियन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ये गॉसियन दे दिया था, ठीक है, 0, L, इसका L, 0, ठीक है, यहाँ 0, -L, और यहाँ पे -L, 0, इस टाइप का दे दिया था। अब बोला था कि इससे नेट फ्लक्स क्या आएगा,
ठीक, ये मान लो कि कुछ स्फेरिक मतलब क्यूबॉइडल होगा, ठीक, ऐसा दे दिया था क्यूबॉइडल, ठीक, ये डिस्क है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और इससे आपको पूछा था कि इससे नेट फ्लक्स क्या आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन, ठीक है, क्यूबॉइडल हो या क्यूबिकल हो जैसा भी हो, इससे आपसे पूछा था। तो अब हम लोग को देखना है कि इसके अंदर नेट चार्ज जितना इंक्लोज होगा तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है, अपॉन एयर है तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड ये दिख रहा है कि इतना दूर रॉड इंक्लोज्ड है, ये इतना दूर डिस्क इंक्लोज्ड है, ठीक है, और ये कुछ चार्ज है। इन चार्ज को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इसके अंदर है कि बाहर है तो निकालना पड़ेगा हम लोग को, कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x का कोऑर्डिनेट 3l/4, l से कम है, और y का कोऑर्डिनेट 5l/4, ये देखो y में l है, x में l है, पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट है, 3l/4 जो l से कम होगा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, और 5l/4 l से बड़ा होगा कुछ यहाँ होगा, तो यानी अगर दोनों को मिलाओगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, बाहर हो गया कि नहीं, यानी -2 कूलम बाहर हो गया, ठीक है, x में 3l/4, y में 5l/4, l से बाहर बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं हो गया। दूसरा देखोगे -4 कूलम, -3l/4, -3l/4 कहीं यहाँ होगा, और -2l/3 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -4 कूलम, ये अंदर हो गया, ठीक है। 7 कूलम को देखो 5l/6, l से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो l से छोटा, 5l/6 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, ये ठीक है, -6l/7 ये भी छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा, तो -6l/7 यहाँ आएगा, यानी यहाँ कहीं आ गया, तो 7 कूलम यहाँ आ गया, ठीक है, ये बाहर है बाकी सब अंदर है, ठीक है। तो अब कितने चार्जेस हो गए, ये आधा डिस्क अंदर है, टोटल डिस्क पर चार्ज 8 कूलम है, तो आधा डिस्क पे कितना हो जाएगा 4 कूलम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टोटल डिस्क पे 8 कूलम तो आधा डिस्क पे 4 कूलम, टोटल रॉड 6 कूलम, ये आधा हो गया ना, l/2 टोटल 6 कूलम, तो आधा है ना, ये आधा रॉड अंदर है तो 3 कूलम हो गया, तो नेट चार्ज इंक्लोज देखो, ठीक है, आधा डिस्क, पूरा डिस्क 8 कूलम तो आधा डिस्क 4 कूलम, ठीक, पूरा रॉड 6 कूलम तो आधा रॉड l तक है ना, ये l/2 से स्टार्ट हो रहा है l तक, ये l/2 से 3l/2, टोटल लेंथ l है और l/2 अंदर आ रहा है, तो पूरा रॉड 6 कूलम तो आधा रॉड 3 कूलम, प्लस ये -4 अंदर है, ठीक है, प्लस 7 अंदर है, ठीक, ये तो बाहर है तो इससे कोई मतलब नहीं है। नेट चार्जिंग क्लोज कितना हो गया आपका, ये कर गया 10 कूलम आ गया, तो आपसे फ्लक्स नेट निकल आएगा ना, सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे हम लोगों को निकालना है टोटल चार्जिंग क्लोज, बाहर के चार्ज से कोई मतलब, बाहर कितना भी चार्ज हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गॉसेस लॉ से हम लोग कूलम्स को भी पाएंगे और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिलेटेड, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।